वेलकम। तो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे तो बीच में चली गई लाइट, तो क्वेश्चन हमारा हाफ छूट गया। तो वही क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है, सामने है हमारे 4 को कंटिन्यू करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थोड़ा सा वेट करें, स्टार्ट कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। यही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा राइटिंग भी कर दी थी लास्ट लेक्चर में, फिर ऑल ऑफ सडन लाइट चली और काफ़ी देर के बाद आई तो बात बन नहीं पाई। इसमें लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वो हमने यहाँ कॉपी कर दिया। एक्स बाई आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ये सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्स क्या है? एक्स इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एक्स की वैल्यू ना a प्लस बी बाय 2 दी हुई है। एक्स इज अरिथमेटिक मीन ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच के मीन को a प्लस बी बाय 2 कहते हैं। तो a प्लस बी बाय 2 इन्होंने बोला हुआ और दिया हुआ है। इसी तरह y दिया हुआ है इन्होंने, y इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन b एंड c, b प्लस c बाय 2। दिस इज am बिटवीन b एंड c रिस्पेक्टिवली, शो दैट दिस हैपेंस। ये चीजें प्रूव करने को, 2 रिजल्ट प्रूव करने को है। जो इन्होंने पहला सेंटेंस बोला ना ए बी सी आर एन जी पी, इसके ये 3 मीनिंग्स होते हैं। बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में b इक्वल टू ए आर एंड c इक्वल टू ए आर स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपके प्रेजेंट क्वेश्चन में यही ज़्यादा हेल्प करेगा। AP GP का मिक्स क्वेश्चन और काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड में, इसे ट्राई करके देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे AP GP का मिक्स क्वेश्चन है, जैसे AM भी है इसमें और GP की बात भी करी गई है, बहुत सारी बातें लिखी हैं एट ए टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट वाला देख लेना कि ये सूट करता क्या। प्रेजेंट क्वेश्चन में ये ज़्यादा सूट करता है, दूसरों से हो जाता है, बी इक्वल टू रूट ए सी से हो जाता है, थोड़ा टिपिकल सा डिफिकल्ट पड़ता है, इससे काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो जीपी में जब 3 नंबर्स हैं ए बी सी आर एन जीपी, तो बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ए आर स्क्वायर जीपी में होते हैं। तो b की वैल्यू ए आर और c की वैल्यू ए आर स्क्वायर सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब क्वेश्चनेबल नहीं है। अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं नंबर 1 को, और ये यूज करेंगे a बाई एक्स प्लस सी अपॉन वाई इक्वल टू a। 1 बाई एक्स की वैल्यू यहां से उठा लो बेटे, यहां से 2 बाय ए प्लस बी हो जाएगी, प्लस सी 1 अपॉन बाय की वैल्यू यहां से उठा लो, 2 बाय बी प्लस सी हो जाएगी। उसका रेसिप्रोकल करके इधर लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दिया। अब आगे चलो, 2a ठीक है, a प्लस बी का मतलब ए आर, b की वैल्यू ये वाली ए आर हमने इंसर्ट कर दी, प्लस 2c, c का मतलब है ए आर स्क्वायर बाय b प्लस सी, b ए आर एंड c ए आर स्क्वायर। कंटिन्यू, a बाई एक्स प्लस सी अपॉन वाई की वैल्यू निकल गई। आंसर इसका 2 आना है, जरूर आएगा। 2a फाइंड a कॉमन
1 प्लस आर, 2a आर स्क्वायर, ए आर कॉमन 1 प्लस आर, ए से ए कैंसल, इस ए से ए कैंसल, आर से एक आर कैंसल हो गया, तो लेफ्ट में 2 प्लस 2r बाय 1 प्लस आर, 2 इंटू 1 प्लस आर बाय 1 प्लस आर, ये आपका 2 आंसर हो गया। बेटा डाउट पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कंफ्यूजन लगती है। और अब हम लोग सेकंड पार्ट भी आराम से इफेक्टिवली डेवलप कर लेंगे। सेकंड पार्ट ये है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 2/b आनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हुई 1/x, 1/x का मतलब हो गया 2/a प्लस b, क्योंकि x ना आपने पहले लिख रखा है a प्लस b बाय 2 और y लिख रखा है b प्लस c बाय 2, ये लिख रखे हैं। b की वैल्यू ar लिख रखी है, c की वैल्यू ar स्क्वायर, ये सारा मटेरियल LHS में यूज कर दो, आंसर श्योर आ जाएगा। 1/x इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, 1/y इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो दिस इज 2/a प्लस b की वैल्यू ar हो गई, b मीन्स ar, c मीन्स ar स्क्वायर, कैन बी रिटन एज फॉलोज, a कॉमन 1 प्लस आर, ar कॉमन लेने के बाद यहां भी रह गया 1 प्लस आर, कहीं डाउट हो वहां फौरन पूछना भी है। अब ओवरऑल एलसीएम ले लो सारे का, ar इंटू 1 प्लस आर एलसीएम आएगा, और उस केस में यहां पर ना 2 इंटू आर आएगा, क्योंकि r इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द डिनोमिनेटर, तो 2r और ओ 2 आएगा बस, 2 कॉमन ले r प्लस 1, डिनोमिनेटर ar इंटू आर प्लस 1, r प्लस 1 कैंसल, और ar की वैल्यू b दिख रही है, 2/b आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, यही प्रूव करना था। So we move to next question now. This was question number 4 and now we can try next. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। टू पॉजिटिव इंटीजर्स को आप a, b ले लो, let a be positive integers, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने अज्यूम कर लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनका अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन इज टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, am इज टू gm, रेशियो दिया है एज m इज टू n, am और gm का वही रेशियो है जो mn का रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, आपसे a रेशियो b की डिमांड है, ये आपसे डिमांड है क्वेश्चन की, और ये आपको दिया हुआ है। सो स्टार्ट करना, इसमें थोड़े स्टेप्स ना स्पेशल से हैं, जो आप समझोगे तो, पर स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसीजर, वही लग के आंसर आता है। अरिथमेटिक मीन हुआ a प्लस b बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, m बाई n, ठीक से लिखें 2 रूट ए बी
m/n, आपको a/b तक पहुंचना है। उसके लिए इसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, कंपोनेंडो आपने सुना है पहले? बोलो बेटे, कंपोनेंडो ये सुना है? किसने सुना पहले? डिविडेंडो है? नो सर। डिविडेंडो ये न्यू वर्ड है ना आपके लिए? यस सर। अच्छा, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, या डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ऑल 4 को कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। ऑल 4 एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, मतलब जो काम पहले से होता है वही दूसरे से भी हो जाता है। मतलब ऑल द 4 ऑपरेशंस ऑलमोस्ट सेम माने जाते हैं, सेम होते हैं, सारों से वर्क सेम होता है। अप्लाई होता है जब वन फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन हो, तभी ये लगता है। देखो यहाँ पे वन फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन, तभी ये लगेगा। तो इनमें से हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये आपस में सारे इक्विवेलेंट हैं और सारों को मिला के कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैंने तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन लिख दी, ये यूज कर रहा हूं, तो इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। यूज दिस ऑपरेशन। तो ऐसा करने से जो एडवांटेज होगा वो आपको आगे नजर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सामने, और जब भी वन फ्रैक्शन इक्वल टू अदर फ्रैक्शन हो और इसका कुछ एडवांटेज हो रहा हो तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हो। तो इसे क्या क्या करना, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। इसके बिना सोल्यूशन होगा नहीं, और कोई ट्राई करेगा तो वो फिर थोड़ा हार्डर वर्सन से हो तो जाता है, वो फिर डिफिकल्ट है, ये थोड़ा आसानी से हो जाता है ये वाला। मतलब इसी का प्रैक्टिस है, सारे लोग इसी से करते हैं। a+b प्लस 2√ab हो गया ऊपर, और नीचे हो गया a+b न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2√ab। और सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी करनी पड़ती है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसा करने से फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन फिर भी बनी रहती है। यू अप्लाई एनी ऑफ दीज ऑपरेशंस, लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन विल रिमेन इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रैक्शन। अब ये किया क्यों? क्योंकि ऐसा करने से यहां पर देखिए आप, √a प्लस √b होल स्क्वायर जनरेट हो गया, और डिनोमिनेटर में भी √a माइनस √b होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी जनरेट हो गया, और m+n बाय m-n आ गया। डाउट पूछ लो बेटा। √a प्लस √b का होल स्क्वायर है वो x² प्लस y² प्लस 2xy, नीचे x² प्लस y² माइनस 2xy। आपको टारगेट पता है a/b निकालना है, और उस टारगेट की तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। स्क्वायर रूटिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड से, व्हाट वी गेट इज दिस, √a प्लस √b √a माइनस √b। राइट हैंड साइड को देखें, √m+n अपॉन √m माइनस n। एक बार और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से a/b आ जाएगा। देखो ऊपर a रखने के लिए क्या जरूरी है, √b और माइनस √b कट कर दिए जाए, तो कौन सा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस, वैसे वो 4 ऑपरेशन है, कोई भी लगा दो सबसे हो जाएगा।
लेकिन इसको ये सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करने से ए ऊपर जाएगा और हमें ए ऊपर चाहिए। वैसे ही नीचे भी आ जाए तो बाद में उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, रूट बी कट गया, रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए। बेटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बताओ। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मैंने कर दिया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2 रूट बी। यस बेटे 2 रूट बी। अच्छा, जो ऑपरेशन आपने इसमें किया और आपने जान लिया, रूट ए कट गया, रूट बी प्लस रूट बी, 2 रूट बी हो गया। राइट साइड को देखना, रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, 2 से 2 कैंसल हुआ। दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो ए अपॉन बी आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर बनने वाला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस यहां लिख दिया, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। देखिए रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन का करो स्क्वायर, और रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन उसका भी स्क्वायर किया। So this can be written as follows. फर्स्ट का स्क्वायर m प्लस एन, सेकेंड का स्क्वायर m माइनस एन, डबल ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू रूट m प्लस एन इंटू रूट m माइनस एन। नीचे भी स्क्वायर कर लो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट m प्लस एन, स्क्वायर ऑफ सेकंड m माइनस एन, माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट m प्लस एन इंटू m माइनस एन। अलजेब्रा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। अच्छा, n से n कैंसल, m और m 2m, m प्लस एन इंटू m माइनस एन, कोई बताएगा? एनीवन? m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m और m ऐड हो गए, 2m माइनस 2 रूट m प्लस एन इंटू m माइनस एन। डायरेक्ट फार्मूला याद करो बेटे, किसी ने भी नहीं बताया तो फार्मूला याद नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसल कर दो, 2m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और 2 से 2 कट के यही रेशियो आ गया बेटा, आंसर आ गया। आपको कहीं स्टेप में डाउट, कोई कैलकुलेशन, फैक्टर, वेक्टर कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा, और कोई डाउट नहीं है तो इनको याद जरूर करना। वैसे हम सिमिलर क्वेश्चन, मुझे लगता है एक और हमारे सामने है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसमें भी है इसी टाइप का न्यूमेरिकल। ये था, ये नॉन न्यूमेरिकल था। एक नंबरों वाला क्वेश्चन दिख रहा है सामने, एक सेकंड देखो, मैं अभी लिखता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है, सेवरल टाइम्स एग्जाम में आया। मॉडल स्कूल 2009 में आया, केवी 2013 और 15 में आया, मॉडल स्कूल 2016 में, केवी 2018 में, आता ही जा रहा। क्वेश्चन को रीड करें, जो इतने बार आया क्वेश्चन, जरूर इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज बढ़ाएगा आपकी। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ 2 नंबर्स, नंबर दिए नहीं है, नंबर्स आप कौन से ले लो, a, b, इनका सम है ना a प्लस b, दैट इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 रूट ab के इक्वल है। देखो यही लिखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर gm, शो दैट नंबर्स आर इन द फॉलोइंग रेशियो। आपसे हमने फिर से a इज टू b मांग दिया, यही अभी करके हटे हो।
वही काम फिर से करो, a प्लस बी। कोई बता सकता है डिनोमिनेटर में हमने कुछ लाना है, डिनोमिनेटर में क्या ला दूं? राइट साइड से डिनोमिनेटर में कितना ला दूं? अभी किया था आपने 2√ab ला दो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से होल स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो 2√ab यहां से उठा के नीचे आ गया तो यहां रह गया 3/1। यही था m/n और a प्लस बी बाय 2√ab हमने आपका लेफ्ट साइड में इधर से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 6√ab है 2 into 3√ab, तो इसमें 2 और √ab तो उठा के नीचे ला दिया तो वहां 3 रह गया। अब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, you get a plus b plus 2√ab और डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस 2√ab। राइट साइड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ये √a प्लस √b होल स्क्वायर हो गया और ये √a माइनस √b होल स्क्वायर हो गया। 3 + 1 4/2, 4/2 को 2/1 भी कह सकते हो, 4/2 2/1। अब आप स्क्वायर रूटिंग कर दो। आपको टारगेट पता है, a/b आने तक मेहनत करनी है और कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रैक्टिस देखो खूब हो रही है, डबल 2 बार तो वहां लगा, 2 बार यहां पे लगेगा। स्क्वायर रूटिंग करें बेटे, √a प्लस √b, डिनोमिनेटर √a माइनस √b, राइट साइड √2/√1 1। एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो और भी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये देखो, ये फिर से यूज करो। अब तो जान लिया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो इस पैटर्न के क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई होता है। तो सेकेंड टाइम वी आर अप्लाइंग। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो गया 2√a और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, √a कैंसिल करने के बाद 2√b। राइट साइड आपकी √2 + 1 बाय √2 - 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a/b चाहिए आपको, वो जरूर आ जाएगा। a/b = √2 + 1 होल स्क्वायर और √2 - 1 होल स्क्वायर। a/b = स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√2, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2। दिस इज इक्वल टू 3 + 2√2, 3 - 2√2। a/b इज द आंसर। अब आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। अब तो एक क्वेश्चन 2 बार हो गया, अब तो समझ में आना ही चाहिए। अब आप जरूर करिए। 4 टाइम्स कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा इस प्रोसेस में, 2 बार इसमें, 2 बार पहले वाले में। ओके, अब हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का एक रिलेशन बताते हैं। एक दिन हमने पॉइंट आउट किया था कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। आज उसी को यहाँ पर थोड़ा जस्टिफाई करना है। ए क्या है? अरिथमेटिक मीन। जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। रिस्पेक्टिवली बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट नंबर्स मतलब a not equal to b, show that a greater than b। मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर a = b है फिर तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है, याद कर लो। अगर a not equal to b है
तो ए ग्रेटर देन जी होता है। तो मैं बोलूंगा इन जनरल कोई पूछे ए और जी में क्या रिलेशन है, तो इन जनरल ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी होता है। ठीक है, ए जी में ये रिलेशन जनरल में है, ए ग्रेटर देन जी ए नॉट इक्वल टू बी होगा तब होगा, और ए इक्वल टू जी तब होगा जब ए इक्वल टू बी। तीनों बातें बता दी, ये जनरल रिलेशन है। कोई अगर ये पूछ दे ए जी में रिलेशन बताओ, तो लास्ट वाला रिलेशन बताया जाएगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। आपको ना शो दैट ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी आपको शो करना है इस क्वेश्चन में, ए नॉट इक्वल टू बी इन्होंने दे रखा है। तो ये शो करने के लिए थोड़ा स्पेशल ट्रिक से मैं करके देता हूं। ए ग्रेटर देन जी शो करने के लिए हमें पता है ए माइनस जी ग्रेटर देन 0 शो कर दूंगा तो अच्छा इजी पड़ेगा हमें, ये चीज है। दैट इज करके थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, ए माइनस जी ग्रेटर देन 0 इजी टू प्रूव। अब देखना LHS उठा ली मैंने, ए माइनस जी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए प्लस बी बाय 2, जी उसका ना रूट ए बी होता है। टेक एलसीएम, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर बाई 2, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 तब होगा जब ए और बी इक्वल है तब, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ए नॉट इक्वल टू बी के लिए, ए बी आर अनइक्वल। अगर ए बी इक्वल हो तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा पक्का। तो ए माइनस जी ग्रेटर देन 0 लाना था, आ गया है, यही तो प्रूव करना था, ए ग्रेटर देन जी। ये थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, इसको ना याद कर लिया जाता है। इधर वाले फैक्ट्स को कमिट टू मेमोरी, याद करें इनको, यूजफुल है, एग्जाम में ही आए या ना आए, बट थिंग्स आर यूजफुल, इसलिए हमने बताया ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। देखो समझो, look at this next question. Sum of first three terms of GP is 13 by 12 and their product is -1. अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, यहां प्रोडक्ट दिया है किसका, 3 टर्म्स का। तो मैं एक नोट लिखता हूं, नोट याद रखना है। If product of 3 terms of GP is given in any question, then take these terms, assume these terms as AR। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया होता, नहीं दिया तो AR स्क्वायर लेते हैं, समझो बात को। अगर जो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स नॉट गिवन, फिर तो 3 टर्म्स को, जीपी के 3 टर्म ये वाले होते हैं, AR स्क्वायर यही लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ किसी भी क्वेश्चन में, तो AR स्क्वायर ना लेकर के इधर एक टर्म लेते हैं A/R, इससे हमारा क्वेश्चन इजी पड़ता है। और वो वाले टर्म ले लो तो उससे क्वेश्चन हार्ड पड़ता है, लेकिन फिर याद तो करना पड़ेगा, जो इजी पाथ से जाना है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नहीं तो इससे करोगे इससे हार्ड पड़ता ही है वो। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है तो ये एज्यूम करें 3 टर्म्स को, लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो वो वाला एज्यूम करें, AR स्क्वायर से इजी पड़ेगा। फिर अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ही ये इजी पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने ये हमारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है यहां पर, इसलिए हमने ये एज्यूम्पशन रखनी है, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन बिगिंस नाउ
सोल्यूशन तो वैसे स्टार्ट हो भी गया, उसको हम यूज करेंगे। ये क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 13/12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम एज 13/12। ये कहते हैं जीपी का सम 13/12 है। ए बाई आर ए और ए आर कितना है, 13/12 है, और इनका प्रोडक्ट है -1। ये 13, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, बाद में एक कॉमन सॉमन बाद में लेंगे, पहले उस प्रोडक्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट -1 है। प्रोडक्ट देखिए इतना होता है, ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1। आर से आर कैंसल, ए क्यूब इक्वल टू -1, तो ए इज क्यूब रूट ऑफ -1, ए की वैल्यू -1 आ गई। ए की वैल्यू -1 हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ए और आर दोनों आने पर यहां लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, यहां पे लिखने से ये आंसर बनेगा अल्टीमेटली। तो जब प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन हो तो उन टर्म्स को ए बाई आर, ए एंड ए आर अज्यूम करना है। किसी को डाउट तो नहीं बेटा? डाउट पूछे, चुपके से बैठे मत रहना। ए क्यूब की वैल्यू -1 थी तो ए -1 हो गया। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज करो, -1 अपॉन आर -1, फिर ये हो गया -1 इंटू आर एज 13/12। आर एलसीएम ले लो, -1 -r स्क्वायर, टेक द ना क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -12 -12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। सो -12r स्क्वायर -12r -13r -12 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई करो सारों में, 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r प्लस 12 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 इंटू 12 हुआ 144, और 144 के ना 2 फैक्टर, 16 इंटू 9, 16 प्लस 9 मेक्स 25, 16 इंटू 9 मेक्स 144। सो फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड एज पर योर चॉइस, एज पर योर डिजायर। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड इसमें यूज किया जा सकता है। तो हम लोग यूज करते हैं फिर। ओके, 12r स्क्वायर प्लस 25 को लिख दीजिए 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ दीज व्हाट इज कॉमन, कोई बता देना क्या कॉमन है बेटे? सर 4 सर 4R। हाँ 4r 4r। सब लोग बताने लगना, नहीं तो मैं फिर इंडिविजुअली पूछा करूंगा नाम लेके, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जिसको आता हो फौरन बोला करो, नहीं तो आपको नाम लेके पूछूंगा फिर आपको बताना ही पड़ेगा कुछ न कुछ नहीं तो ये बोलना पड़ेगा मुझे आता नहीं है ना। तो उससे बचने के लिए जिसको आता हो फौरन बोलो 4r प्लस 3 इक्वल टू 0।
3r प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। r की वैल्यू ना -4/3 या यहां से r की वैल्यू -3/4, r की डबल वैल्यू, तो डबल आंसर एक्सपेक्टेड है। a की वैल्यू -1 आई थी और r की डबल वैल्यू, तो आंसर लिखूंगा अभी मैं। 3 टर्म्स इन्होंने पूछे थे, ये देखो 2 पार्ट मैंने कर दिए। a क्या है -1, तो r क्या है फर्स्ट वैल्यू -4/3, a is -1 and r is -3/4. Accordingly, we are going to have 2 sets of answers. One set ये रहा a/r, a and ar। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग -1/-4/3, कॉमा a का मतलब -1, ar का मतलब -1 into -4/3। This means 3/4, -1 and 4/3 respectively। ये आंसर है। Either this is answer or that is answer. Let us see this side. a/r, a and ar, -1/-3/4, a का मतलब -1, a इंटू r, -1 इंटू -3/4, ये हो गया 4/3 -1 एंड 3/4। आप ठीक से देखो, सेम आंसर है। दिस आंसर गॉट रिवर्स्ड देयर। रिवर्सल से यहाँ 3 नंबर्स के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द नंबर, यू से दिस और दैट इज ऑल द सेम। हमने दोनों सेट निकाले, हमने रिस्क नहीं ली, क्या पता अलग आ जाता, बट दे आर सेम यूनिक नंबर। अब कुछ मन में आया हो डाउट तो फौरन बीच में डाउट हो तो बीच से पूछ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रास्ते में मैंने सॉल्व की, आपको सोल्यूशन 16 9 जा 144 से नहीं आता तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको लगाना पड़ेगा। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सामने, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल स्कूल 2013 में सिमिलर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 39/10। फर्स्ट 3 टर्म्स, वैसे तो AR स्क्वायर लिया जाता है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी की जरूरत हो ना तो AR स्क्वायर, ये जनरल एजम्पशन है, यही लिया जाता है। अब क्वेश्चन में देखना, सम ऑफ दीज टर्म्स इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट दिया हुआ है, कुछ चेंज करोगे आप इसमें बेटे? एजम्पशन में चेंज क्या करोगे? AR स्क्वायर हटा के आगे A/R। A/R, फर्स्ट टर्म A नहीं एज्यूम करना, A/R एज्यूम करना, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी जब भी दिया होगा आपको क्वेश्चन इससे इजी पड़ेगा, और यही रिकमेंडेड भी है। ये नहीं करोगे तो एग्जामिनर थोड़ा 1 मार्क कम देगा आपको, क्वेश्चन बेशक सही हो जाए। आपको हार्ड भी पड़ेगा, AR स्क्वायर से हार्ड भी पड़ेगा और मार्क भी कम मिलेंगे। यही है इसका तरीका। अब कहता है इनका जो सम है ना वो 39/10 है। सम A/R प्लस A प्लस AR इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट, इस अजम्पशन का कोई बता सकता है इसका इमीडिएट फायदा क्या है? प्रोडक्ट 1 है, ये एज्यूम करने का क्या एडवांटेज है? किसी ने नोटिस कर पाया बेटा? फिर R कैंसिल हो जाएगा। यस, और A की वैल्यू आ जाती है।
ये सही है, सही बताया आपने। ये आर कैंसल हो जाता है और ए की वैल्यू इमीडिएट आ जाती है, और ये अज्यूम नहीं करोगे तो ना ए कैंसल होगा ना आर कैंसल होगा, दो इक्वेशन हार्ड से बनेंगे, उनको फिर सॉल्व करते जाओ करते जाओ। अब एक इक्वेशन हार्ड बन रही है, वही है तंग कर रही है, फिर डबल बनेगी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन डबल हो जाएगा। तो इसका इमीडिएट एडवांटेज ये है, ए क्यूब 1 और ए इज क्यूब रूट ऑफ 1, ए इमीडिएट आ जाता है इस एजम्पशन के थ्रू। हमें ए और आर दो की जरूरत होती है, ए इमीडिएट आ जाता है प्रोडक्ट जिसमें दिया होता है तो, और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो इस एजम्पशन का फायदा नहीं होता। ए की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट करिए, 1 बाई आर प्लस ए का मतलब 1 प्लस ए इंटू आर, 1 इंटू आर 39 बाई 10। आर एलसीएम ले ले, 1 प्लस आर स्क्वायर। कहीं पे डाउट लगता है फौरन बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टाइम सॉल्व की थी, उसी टाइप से सॉल्यूशन करते हुए आर की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 बन जाए 10 प्लस 10 इंटू आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 इंटू आर। सो 10 आर स्क्वायर फाइन, 10 आर ओके, अच्छा 10 आर ओके, 10 ठीक है, 39 आर इधर ले आओ, माइनस 39 आर इज इक्वल टू 0। दिस इज 10 आर स्क्वायर, 10 आर और माइनस 39 माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने की बारी आई, तो 10 इंटू 10 इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 हो गया। 100 के दो फैक्टर बताओ जिनका सम 29 होता हो। 25 और 4। 25 एंड 4, और आप चाहें तो -25 एंड -4 लिखेंगे तो और अच्छा है। माइनस इन देयर सम इज -29 एंड देयर प्रोडक्ट इज +100, जो कि होना चाहिए 10 इंटू 10 होना चाहिए। तो फैक्टर्स मिल गए, गो फॉर सॉल्विंग। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ फर्स्ट टू 5 आर कॉमन, तो 2r माइनस 5। आउट ऑफ लास्ट टू -2 कॉमन, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 आउट, इन अदर ब्रैकेट 5r माइनस 2 इज 0। So 2r minus 5 is 0, 2r minus 5 is 0 और 5r minus 2 is 0। तो r की वैल्यू 5/2 और r की वैल्यू 2/5 और a की वैल्यू आपकी 1 हो गई। a is 1 फॉर बोथ साइड्स। अब आंसर मैं यहां लिख देता हूं। आंसर लिया हुआ a/r, a एंड AR, ये नंबर्स आपने लिए हुए थे, तो आंसर आने वाला है। क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर्स। क्वेश्चन में आपको थोड़ा रीड करके थोड़ा सा और बता देता हूं। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म चाहिए, वो तो यहां निकल गया था, a = 1। कॉमन रेशियो वो अब निकला आके, एंड 3 टर्म नंबर्स वो लिख रहा हूं। रेशियो इधर आइए, रेशियो 5/2 और 2/5। अब कहता नंबर भी लिख के दो, तो नंबर आ रहे नंबर। a/r 1/5/2 हो जाएगा 2/5, फिर a मीन्स 1, फिर a इंटू आर मीन्स 5/2, ये नंबर हो। दिस साइड a/r 1/2/5 हो गया 5/2, a हो गया 1, a इंटू आर हो गया 2/5। सो दीज आर द नंबर्स और दोज आर द नंबर्स। देखो कहां पे डाउट लगता है, पूछिए।
सो ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। ये हाफ ईयरली में आया था 2015 में, मॉडल स्कूल 2017 का क्वेश्चन है। रीड करें इस क्वेश्चन को। द सम्स ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। सम्स गलती से लिखा है सम। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। जीपी के 3 नंबर्स का सम 56 है। मैंने बताया इन 3 नंबर्स को ए आर स्क्वायर अज्यूम किया जाता है, और अगर प्रोडक्ट दिया हो तो ए आर स्क्वायर कट करो, ए बाई आर लिख दो पहले। तो अभी तक तो यही बैठता है। आगे देखते हैं 56। इफ वी सबट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, वी ऑब्टेन एन एपी। फाइंड दीज नंबर। अच्छा ये बताओ, इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है कहीं? क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स गिवन और नॉट? शान सिंह बैठे हो अभी? ओके। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 56। जीपी के 3 नंबर्स का सम 56 है। इफ वी सबट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, वी ऑब्टेन एन एपी। तो फाइंड दीज नंबर्स। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स गिवन और नॉट। एक जना बता तो, प्रोडक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में सायूज? नो सर। हाँ जी। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नॉट गिवन, इसलिए नो स्पेशल अजम्पशन। तो स्पेशल अजम्पशन फिर नहीं हो। अब देखना, सम ऑफ दीज नंबर्स 56, यही नंबर रहेंगे। ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56 हो गया। सम ऑफ दीज नंबर्स इज 56। अब कहता है इफ वी सबट्रैक्ट दीज फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। अगर हम सबट्रैक्ट करें, क्या सबट्रैक्ट करें? 1 को सबट्रैक्ट करें किसमें से? ए में से, ए माइनस 1। फिर 7 सबट्रैक्ट करें किसमें से? ए आर में से, ए आर माइनस 7। फिर ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो वी ऑब्टेन एन एपी। सो दीज आर एन एपी। फाइंड दीज नंबर्स। तो आप इन नंबर्स का पता करें, ठीक है। तो कहता है ये नंबर्स जो एपी में है, 1, 7, 21 सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिल गया ना वो एपी है। एपी की प्रॉपर्टी कोई बताओ अच्छा बेटा। 3 नंबर्स आर इन एपी का मतलब क्या है? एनीवन? इसका मतलब है डबल ऑफ मिडिल। याद करो अभी, डबल ऑफ मिडिल, सम ऑफ सराउंडिंग। ये एपी का मीनिंग होता है। 3 नंबर्स आर इन एपी, तो डबल ऑफ मिडिल, सम ऑफ सराउंडिंग। कई बार मैंने आपको याद दिलाया, याद करके रखो। ये अब आगे चलते हैं। 2AR माइनस 14 है ये, और राइट साइड में ये है A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22 मालूम पड़ रहा है मुझे। 1 और 21 का सम 22। थोड़ा इसको ठीक से लिखें। 2AR माइनस A माइनस AR स्क्वायर इज माइनस 22 प्लस 14। So 2AR माइनस A माइनस AR इज इक्वल टू माइनस 8। इन दोनों का सम हो गया माइनस 8।
नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए इज इक्वल टू 8, तो a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो a कटेगा और r की वैल्यू आएगी। 1 को मैं इसके पास लिख देता हूं। इन दोनों को सॉल्व करके a और r निकालना, और स्पेशल अजम्पशन तो इसमें लेनी नहीं है, वो तो मेथड ही नहीं है। तो ए आर निकालने का मेथड यही है कि 1/2 या 2/1 कर दो तो ए रिमूव हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी। 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स यू द फॉलोइंग। ए कैंसल हुआ डिवीजन में, तो आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस R प्लस 1, राइट साइड 8/56 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू दिस 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7 बन जा 7, 1 इंटू दिस R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7, इसे लेफ्ट में लाओ माइनस R स्क्वायर, इसे लेफ्ट में लाओ माइनस R, इसे लेफ्ट में लाओ माइनस 1, इज इक्वल टू 0। 6R स्क्वायर 15R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का डिवीजन लगाओ, 5R प्लस 2, 2 जा 4 और 4 बन जा 4, 2 जा 4 हो गया ना, 4 के 2 फैक्टर -4 एंड -1, इनका सम कितना हो गया -1, प्रोडक्ट कितना हो गया +4। सो फैक्टर्स कैन बी डन इफेक्टिवली, -4R -R प्लस 2 0, 2R कॉमन लें R -2, लास्ट 2 में -1 कॉमन लें R -2 इक्वल टू 0, R -2 आउट, ये चीज R -2, और फिर 2R -1 इज 0, R -2 इक्वल टू 0 और 2R -1 इक्वल टू 0, R की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1/2। अभी ना दोनों का अपना अपना अलग अलग A आएगा, तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम A निकालेंगे, ये 2 बार निकलेगा आपकी बात। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये है, 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56, इधर भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि A निकालना हमको, और उसके बाद वो नंबर्स निकाल के देने। तो R की वैल्यू 2 यहां इंसर्ट कर दो, 4 2 6 1 7, A की वैल्यू 8 आ गई, A की वैल्यू 8 आ गई और R की वैल्यू 2 आ गई, और आंसर आ गया AR स्क्वायर लिया हुआ है आपने, A का मतलब 8, AR मीन 16, 8 into 4 32, these are the answers, these are the numbers, one set of numbers this side, other set will come from this side। R की वैल्यू 1/2 यहां पुट कर दो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 56। 4 ले लो एलसीएम, 4 बन जा 4, 2 2 जा 4, 4 बन जा 4, 56। ये हो गया 7A/4 इक्वल टू 56, A का वैल्यू 4 इंटू 56/7, 7 8 जा 56, 8 4 जा 32, A की वैल्यू 7 आ गई, सॉरी 32 आ गई, और R की वैल्यू थी हाफ, और आंसर क्या था AR स्क्वायर। तो A तो हो गया 32 इंटू हाफ हो गया 16, और 32 इंटू 1/4 हो गया 8,
ये आंसर हो गया। आइदर दीज आर द नंबर्स और दोज आर द नंबर। अब आप डाउट पूछ सकते हो बेटा। अलजबरा है, अलजबरे में क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं। बाकी +1 है तो +1 में थोड़ा माइंड डेवलप हो जाता है ना स्टूडेंट का, तो इसलिए क्वेश्चन भी उसी टाइप के उसको दिए जाते हैं। और ज़्यादा छोटे क्वेश्चन +1 में नहीं दिए जाते। आपका जो मेंटल लेवल है वही मेंटल लेवल के हिसाब से आपको काम दिया जा रहा है। अभी आया क्वेश्चन नंबर 12 जो सामने दिखता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। जीपी के लास्ट में पहुंच गए। जीपी के थोड़े ही क्वेश्चन बचते हैं, यही 2-4 क्वेश्चन है ना, जीपी फिर फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये है, इसके नीचे है एक, उसके नीचे 2, 3, 4, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। बड़े बड़े हैं थोड़े, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इफ ABC are in AP, ABC AP में है तो इसका मीनिंग बताओ बेटा, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? ABC are in AP को इक्वेशन में क्या बोलेंगे? डबल ऑफ मिडल 2b is equal to a plus c. सम ऑफ सराउंडिंग 2B equal to A plus C. BCD are in GP का मीनिंग अच्छा बताओ। c is equal to d. है बेटे, गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर जो गलत नहीं बताता वो सही भी नहीं बताएगा कभी, इसलिए Sir, C बोलना is बहुत equal जरूरी to होता है। root चुपके से बैठे कई बच्चे ना, बोलना नहीं जानते जैसे। हाँ बेटा, आप कुछ बता रहे थे। Sir, c is equal to root bd. वेरी गुड। C इक्वल टू रूट BD, और जिसे ना अगर इजी वे में बोले C² इक्वल टू BD। ये बाकी बच्चे भी जो जिसको आता है, चुप नहीं बैठा जाता है। चुप बैठने का मतलब है आपकी पर्सनालिटी में ड्रॉबैक है, ठीक है। चुप नहीं बैठा जाता, गलत या राइट या रॉन्ग कुछ बताना जरूर होता है, बोलना होता है। ना बोलने वाला ज्यादा अच्छा नहीं मानते। ओके, यहां तक हो गया बेटा, आगे रीड करो। एंड दीज आर अगेन इन AP 1/C 1/D 1/E। कितना उलझा हुआ क्वेश्चन है। आर इन AP का मीनिंग बताओ बेटे। Sir, 2 upon d is equal to 1 upon c plus 1 upon e. बिल्कुल सही है। 2/D डबल ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ सराउंडिंग 1/C प्लस 1/E। ये 3 इक्वेशंस हैं। प्रूव दैट ACE are in GP। टू प्रूव दैट ACE are in GP। अच्छा, GP में प्रूव करने के लिए आपको पता है ये प्रूव करना है, दैट इज आपको प्रूव करना है C² इक्वल टू AE। ये आ जाए तो समझ लेना आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से B और D रिमूव करो। देखो B और D उन तीनों से हटेंगे तब ACE में रिलेशन आ जाएगा। तो आपकी ड्यूटी क्या है? एलिमिनेट B and D फ्रॉम 1, 2, 3। We have to eliminate, ये की है क्वेश्चन की, हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। क्या? B and D from what? From 1 to 3, and the result of elimination will be C² equal to AE automatically। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, BD हटते ही आंसर आएगा। अब B और D हटे कैसे, उसके लिए अपनी अपनी स्कीम है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ध्यान से, यहां से B निकाल लो आप, यहां से B इन टर्म्स ऑफ AC आराम से आ जाएगा। यहां से D निकाल लो, B को यहां पुट कर दो और D को यहां पुट कर दो, तो B और D रिमूव हो जाएंगे। बाकी आपका अपना तरीका दूसरा भी हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूं वो कोई यूनिक नहीं है, दैट इज नॉट यूनिक मेथड।
वहां से बी निकाल के यहाँ लिख दो, ए सी में आ गया, यहां से डी निकाल के उधर लिख दो, ई सी में आ गया, तो ए सी ई रह जाएंगे, आंसर श्योर आएगा। तो यूज 1 and 3 in 2, जिसके लिए क्या करें, यूज 1, 3 in 2। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला स्टूडेंट क्वेश्चन को एग्जाम में भी कर देगा। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। इक्वेशन नंबर 1 गिव्स अस b इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। 1 से देखिए b आ गया है a प्लस सी बाय 2। 1 से b की वैल्यू रेडी, 3 से d रेडी होगा, 3 से 2 बाय डी फाइंड इज इक्वल टू सी ई एलसीएम लें, ई प्लस सी बाय ई सी। इसका ना एलसीएम लेके मैंने यहां लिख दिया। अब रेसिप्रोकल कर दो, जो डी आ जाए, डी बाय 2 उधर हो गया ई सी बाय ई प्लस सी। डी बाय 2 की वैल्यू दोनों तरफ उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उससे डी की वैल्यू तैयार हो गई बेटे। डी की वैल्यू आ गई 2 ई सी बाय ई प्लस सी। ये आपका डी रेडी है, बी यहां पर रेडी, ये इक्वेशन नंबर 4 में, और डी यहां 5 में है। 4 और 5 को एज पर प्लानिंग 2 में यूज कर दो, 2 वो दिख रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो यूज 4, 5, यूज 4, 5 इन सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 4 और 5 को 2 में यूज कर दो, तो सी स्क्वायर ठीक है, बी की वैल्यू ये रही ए प्लस सी बाय 2, और डी की वैल्यू ये है 2 ई सी बाय ई प्लस सी। अब ये ए सी ई आ गए हैं, इनमें से हमारा आंसर प्रोड्यूस जरूर होना चाहिए। 2 से 2 कैंसल हो गया, और अगर आप थोड़े क्लेवर हैं तो ये इनटू है ना, तो ये जो स्क्वायर है वो सी को कट कर देगा। अभी कट नहीं करोगे तो बाद में कट हो जाएगा, कट तो होना ही है। बचा क्या, सी इंटू ई प्लस सी, राइट साइड ए प्लस सी इंटू ई, सो सी ई प्लस सी स्क्वायर इज ए ई प्लस सी ई। अगेन सी गॉट कैंसल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई। यही हमने आपसे टारगेट सजेस्ट किया था, देखो मैं टारगेट दिखाता हूं, ये सामने दिख रहा है बिल्कुल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई आ जाए योर टारगेट। इसी का मीनिंग है ए सी ई आर इन जी पी, और वो आ गया है, तो इसका मतलब है ए सी ई आर इन जी पी। इस तरह से आपका क्वेश्चन थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा था, क्योंकि जीपी के एंड में पहुंच गए ना, तो एंड के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं हल्के से, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके ग्रिप में ले सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आया, ये देखो एग्जाम में आया, केवी 2012, 13 और 2014 में एग्जाम में आया, तो आपकी एग्जाम में बिल्कुल चांस है। सीधा सीधा पेपर्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि पेपर में भी आया हुआ है। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो पेपरों में आए हुए हैं, ये तो कम से कम रिक्वायरमेंट है, इतना करना ही पड़ेगा आपको, तो वही क्वेश्चन करा रहा हूं। ये फिर से आया, एक और क्वेश्चन है सामने, नंबर है 30। इसमें रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, और आपसे प्रूव करवा लिया, शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। अब की 4 नंबर जीपी में प्रूव करने हैं, ध्यान दीजिए, अगर जो 4 नंबर जीपी में प्रूव करने हो
तो आप ये चीज प्रूव कर देना। जैसे 3 नंबर जीपी प्रूव, तब तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव करना होता है, और 4 नंबर इन जीपी प्रूव करने हो तो एक काम करना, बी अपॉन ए, ध्यान दो, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी प्रूव कर दोगे तो ए बी सी डी जीपी में हो जाएंगे। ए बी सी डी आर इन जीपी का ये मीनिंग है, कॉमन रेशियो शुड बी सेम, बी बाई ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी, ये आपको प्रूव करके देना है और ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, बी बाय ए वहां से प्रोड्यूस कैसे हो, उसके लिए एक ऑपरेशन लगानी है तीनों फ्रैक्शंस में, कंपोनेंडो डिविडेंडो। वो कौन सा वाला, बी ऊपर चाहिए ना, तो आप लगा दो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाला, तो बी ऊपर आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सब में तीनों फ्रैक्शंस में लगा दो। 3 फ्रैक्शंस हो तो भी अलाउड है ये ऑपरेशन, 4 हो तो भी अलाउड है, और मिनिमम तो 2 होने चाहिए। ये ऑपरेशन ऑल ओवर द प्लेसेज अप्लाई कर दो, आपका आंसर क्विक आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कितना आया बेटा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बताओ, ए माइनस, हाँ बिल्कुल सही, दोनों ही बता दिया आपने, तो बड़ा अच्छा ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ए कैंसिल हुआ, बी एक्स प्लस बी एक्स आया 2bx, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आया 2a। आगे चलो, ये देखो 2bx बाय 2a, इधर देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2cx, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2b, यहां पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर dx प्लस dx 2dx आया, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आया 2c, 2 ऊपर नीचे से डिलीट हो गया, और हाँ x वैसे कैंसल हो गया, वैसे का मतलब ये इधर से और इधर से कैंसल हो गया, और आपका टारगेट एक ही लाइन में अचीव हो गया। देखा कितना पिकुलियर क्वेश्चन था, एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया। इसी का मतलब है ए बी सी डी आर एन जी पी, क्योंकि ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, कॉमन रेशियो लिखा हुआ है। और इसका मतलब है, इसका मतलब एक बार और देखिए ये क्या है, सक्सीडिंग, तो ए क्या है, प्रीसीडिंग, और देखना ये सी क्या है, सक्सीडिंग, तो बी क्या है, प्रीसीडिंग, डी क्या है, सक्सीडिंग, तो सी क्या है, प्रीसीडिंग, तो बीज आर एन, उससे डायरेक्ट ये कंक्लूजन निकलता है, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इज इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इज इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग। ठीक है, अब इसमें बचते हैं 2 क्वेश्चंस, 2 में दोनों का फाउंडेशन अलग अलग है, तो वो हम अब अगले क्लास में करेंगे, एक ही दिन में ना, फिर ऑनलाइन में आपको दिक्कत आएगी। तो आज तो यहीं तक रखता हूँ, एक